बच्चों आज हम जानेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। एक एक चीज को डिटेल से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में भी आपको इसको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम क्या है, किस प्रकार इन्होंने सारणी बनाई, उस सारणी को कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्या ट्रिक है, हम सारी बातों को जानेंगे। तो मेंडलीफ ने एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं मूल आवर्त नियम या मेंडलीफ का आवर्त नियम। इन्होंने नियम क्या बोला? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है किस बेसिस पे बनाई है? परमाणु भार के आधार पर बनाई है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई है? परमाणु भार ना, मतलब इन्होंने जो भी चीज यूज की है, क्या यूज किया है कि परमाणु भार। अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? रिपीटिशन होगा। और रिपीटिशन होगा तो किस प्रकार इन्होंने बनाया वही हमको जानना है। क्या क्या गुणधर्म है, क्या ट्रिक है, किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। फिर उसके हम गुणधर्म पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे, कमियां पढ़ेंगे, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने समूह थे, कितने आवर्त थे, कितने समूह थे? हम जानते ना आवर्त कितने थे? 7 आवर्त थे। इन्होंने इस तरीके से 7 आवर्त बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 8 समूह बनाए। देखिए इन्होंने कैसे बनाया, तो उसको हम पूरा का पूरा मैं बनाऊंगा, पूरा का पूरा आप भी कॉपी में बना सकते हैं। एकदम ट्रिकी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहला सवाल ये होता, कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी जरूरत क्या है। जरूरत क्या है? किसी भी चीज की जरूरत क्यों होती है? जरूरत नहीं होगी तो बनाई नहीं जाती। भाई मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, साइकिल से तभी हम मोटरसाइकिल बनाया गया, लोगों ने सोचा। जल्दी सफर करने के लिए प्लेन बनाए गए, तो इसी तरीके से इसको इसलिए बनाया गया कि सबके बारे में ना पढ़ना पड़े, किसी एक के बारे में पढ़ लो, पूरे के पूरे सबके बारे में पता चल जाए। तो इन्होंने बनाया, इन्होंने कितने, मैंने बोला 7 आवर्त बनाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th, 8 समूह बनाए। 8 समूह जैसे इस तरीके से फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाए। इसी में सब कुछ पढ़ेंगे, सारी चीजें इसी में पढ़ेंगे। ट्रिकी है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां थोड़ा सा बड़ा सा है। अब देखिए इन्होंने 7 आवर्त बनाए, 8 समूह बनाए। इसको मैं फर्स्ट समूह बोल सकता हूँ, इसको सेकंड बोल सकता हूँ, इसको थर्ड बोल सकता हूँ, इसको फोर्थ बोल सकता हूँ, इसको फिफ्थ। बहुत ही आसानी से इसको याद किया जा सकता है, 7th और इसको 8th। अब इन्होंने समूहों को उप समूहों में विभाजित किया। जैसे फर्स्ट के 2 उप समूह हैं, एक बार सारणी बन गई, आपको आने लगा तो आसानी से। 2 उप समूह कौन कौन से? ए और बी। सेकंड के भी ए और बी हैं। तो समूहों को किसमें बांटा इन्होंने? उप समूहों में। मतलब समूह का मतलब ये है कि इनके गुणधर्म समान हैं। जो उप समूह है तो पहले वाले के एकदम समान, दूसरे वाले के भी एकदम समान। तीसरे वाले को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, ए और बी। चौथे वाले को भी 2 भागों में, ए और बी। 5वें वाले को ए और बी। 6वें वाले को ए और बी। 7वें वाले को ए और बी। 8वें वाले को इन्होंने नहीं बांटा। तो कितने उप समूह इन्होंने बनाए? 7 समूहों में प्रत्येक में 2 उप समूह बनाए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अच्छा, आपको याद होगा कि पहले में क्या लिखा जाता है? हे लीना के रब सीज फ्रांस में, वही लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो इन्होंने भी वही है, मतलब इन्होंने जो बनाया वो एकदम करेक्ट बनाया। बहुत सारे इनके गुणधर्म भी हैं, लक्षण भी हैं, इनका बहुत योगदान है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन इनके सम्मान के लिए एक तत्व है 101 नंबर पे आता है, उसको नाम दिया गया इन्हीं के नाम पे, मेंडलीवियम। जैसे पूछे कि मेंडलीव के नाम पे कौन सा तत्व है, तो उसका नाम मेंडलीवियम। उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 101 नंबर पे आता है। तो इन्होंने इसका बहुत ज्यादा आगे भी बेनिफिशियरी है कि हमें सबके बारे में पढ़ना पड़ता है। पहले में क्या लिख देना? हे लीना के रब। अभी लिखिएगा नहीं, अभी मैं कुछ बताऊंगा। अब देखिए ना, तीसरे के बाद आवर्त जो है बड़े बड़े हैं। तीसरे के बाद जो आवर्त है
बड़े बड़े हैं, मतलब इसमें इधर भी कुछ लिखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो जगह होगी ना, तभी तो बी बनाया होगा। चौथे में 2 ठो लिखे जाएंगे, इसी प्रकार पांचवें में 2 ठो लिखे जाएंगे, इसी प्रकार छठवें में भी 2 ठो लिखे जाएंगे और सातवें में एक ही लिखा जाना है। तो चौथे, पांचवें, छठवें में 2-2 लिखे जाने हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तब रेडियम नहीं था, तब 67 एलिमेंट ज्ञात थे। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? बैगन, आलू नहीं था ये, यही इसमें हम पढ़ेंगे गुणधर्म, सब कुछ लिखेंगे जो नहीं थे उसके, फिर क्या नाम दिया जो नहीं था। इन्होंने पहले से पता कर लिया था कि कुछ होगा भविष्य में, तब नहीं खोजा गया था। इंडियम, थैलियम। अच्छा, फिर इससे काशी गए सुन प्रभु, ये भी नहीं तब ज्ञात था। इसका भी इन्होंने कुछ नाम दिया। कभी कभी पूछा जाता है सिलिकॉन के बाद के तत्व को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है एका सिलिकॉन। इन्होंने क्या नाम दिया? मतलब सिलिकॉन के जो बाद आएगा, तब नहीं ज्ञात था, उन्होंने तब बताया था कि आप मेंडलीफ ने उसको क्या नाम दिया। एल्युमिनियम के बाद वाले को क्या नाम दिया? एका एल्युमिनियम। ये संस्कृत वर्ड है। इनके एक दोस्त थे जो संस्कृत में जिनको महारत थी, तो उसी में उन्होंने बताया एका मीन्स बाद में होता है, तो उसी के नाम पे इन्होंने इस तरीके से रखा था, संस्कृत वर्ड का यूज किया था। काशी गए सुन प्रभु। इसके बाद नारायण पास सब बिंदास, पूरा बना सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं कि याद करना। फिर उससे टी, पोलोनियम की खोज नहीं हुई थी, जो नहीं थी तो उन्होंने जगह छोड़ दी। फिर कल बाहर आई आंटी की खोज नहीं हुई थी, मतलब आइंस्टीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो रहे ये। तब अक्रिय गैसों की भी खोज नहीं हुई थी। तो जैसे क्वेश्चन कोई पूछे क्या मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों को स्थान दिया था? नहीं, तो इनकी कमी थी। जैसे कमियां हम पढ़ेंगे ना, इसी से क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ 4-5 नंबर का आएगा इस आवर्त सारणी से, या 2-3-4 नंबर का। तो इसमें बहुत कुछ नहीं बताना है, आधे घंटे की क्लास है, उसी में से 2-3 नंबर का आएगा, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या भरा होगा, इसमें क्या भरा होगा, इसमें अभी हम जानते हैं ना। अच्छा, 20 के बाद 20 तक तो सब हो गए। 21वें नंबर पे क्या आता है? स्कैंडियम ना। 21 नंबर पे क्या आता है? अरे स्कैंडियम। स्कैंडियम को देखिए यहां से भरना चालू किया, इधर से, थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, 30 तक याद रखिए। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन। चलिए याद रखिए, इसमें कुछ सब ग्रुप नहीं है, इसमें सीधा सीधा लिख दिया आयरन, कोबाल्ट, निकिल। निकिल के बाद कॉपर। देखिए 30 तक याद हो। कॉपर के बाद जिंक। अब इसके नीचे भी इन्होंने भरा, तो उसको भी याद होना चाहिए अगर हम आवर्त सारणी पूरी लिखना चाहते हैं। कौन आगे आया, ट्रिक है, देखिए भैया ट्रिक है, कौन आगे आया। जिनी कैनेडियन होगा, नीचे नीचे सब ग्रुप में है, लिखे गए हैं सब ग्रुप में। इसके बाद स्कूटर, यमहा, लाओ एक, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, क्रोमाटा, मन तक रे नहीं खोजा गया तब, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये इन्होंने पूरा का पूरा बना दिया। तो हमने एक बार पूरी की पूरी आवर्त सारणी मेंडलीफ की आपके सामने प्रस्तुत की। एक्चुअली में इन्होंने ताश के पत्तों में बनाया गया था। इसके कई सारे वर्जन हैं, आप विकिपीडिया में देखेंगे तो एक अलग तरीके का देखेगा, लेकिन ये सबसे प्रमाणित है। इन्होंने ताश के पत्तों पे इसको प्रस्तुत किया और इस तरीके से। तो ये इनकी पूरी आवर्त सारणी है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे आवर्त सारणी के गुण, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं,
क्या क्या फायदे हैं वो सब हम लिखने वाले हैं, और फिर क्या क्या कमियां हैं, 2 बातें और पढ़नी हैं। तो मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे, इसको बनाना क्या कठिन है? इतना कठिन नहीं है जब हमको परमाणु क्रमांक पता हो। जैसे हेलिना के रपसीज फ्रांस में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इनको तौलो, वो हमको याद हो। काशी गए सुन प्रभु, नारायण पास सब बिंदास, उससे टीपो। आप इसको घर पे भी देख सकते हैं ना कभी, जैसे कि मोबाइल में, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, मन, फिर इस तरीके से, फिर आगे आइए, कौन आगे आया, जिनी कनेडियन होगा, स्कूटर यमहा लाओ एक, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, क्रोमाटा, मन तक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये मैंने पूरा एक बार बता दिया। अब लिखते हैं आवर्त सारणी के आखिरकार क्या क्या गुण थे ना। तो गुण नंबर फर्स्ट, हेडिंग है, इसको आप नेट से देख के बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाए, इसको कभी बना के नहीं प्रस्तुत करना, लेकिन पता हो कि ऐसा कुछ होता है। तो इसमें नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इनमें कितने आवर्त हैं, कोई बताएगा? 7 आवर्त हैं। तो लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, 7 आवर्त हैं, और कितने समूह हैं? 8 समूह है ना, सारणी से सीधा सीधा देख रहा है। 7 आवर्त, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। अब ग्रुप्स को किस में डिवाइड किया? सब ग्रुप्स मीन्स उप समूह। और कितने उप समूह हैं? नंबर सेकेंड, समूहों को उप समूहों में, समूहों को नंबर सेकेंड डाल के लिख लीजिएगा, समूहों को उप समूहों में विभाजित किया गया है। समूहों को उप समूहों में विभाजित किया गया है। 1 से 7 तक के समूहों को, 1 से 7 तक के, सबको नहीं किया गया। एक बार सारणी आपको याद है दिमाग में तो फिर ज्यादा ये रटना नहीं है। 1 से 7 तक के समूहों को उप समूह ए और बी में विभाजित किया गया है। नंबर थर्ड, तो ये आप गुण है लिख रहे हैं कि क्या क्या गुण है ना। पहला गुण क्या है? 7 आवर्त हैं, 8 समूह हैं, मतलब एक तरीके से समूहों को उप समूहों में विभाजित किया गया है। अच्छा, समूह, इनको एक समूह में रखा गया, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक समूह की संयोजकता कितनी थी? समान थी। जैसे मैं कहूँ इन सबकी संयोजकता कितनी होगी पहले समूह वाले की? 1। इसकी भी 1, 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 इसकी भी 1। दूसरे वाले की कितनी होगी? 2, लगभग इन सब की। तीसरे वाले की, चौथे वाले की, पांचवें वाले की 3, वेरी गुड। छठवें वाले की, 7वें वाले की, 8वें वाले की। परिवर्ती, शून्य नहीं इसमें वर्ड बोलेंगे, इसमें शून्य नहीं बोलेंगे। शून्य तो उनकी होती है अक्रिय गैसों की, इसमें अक्रिय गैसें नहीं, तो इनको इन्होंने क्या बोला? परिवर्ती संयोजकता रखते, तो उनको अलग कर दिया कि कुछ भी रख सकते, 2, 3, 4, 6 भिन्न भिन्न प्रकार की। तो समूहों में विभाजित करने का मतलब क्या है? एक समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है। तो लिख लीजिएगा, जैसे पहले समूह के कितने तत्व हो गए? 5, 3, 8, तो इन सबकी 1 है। लिख लीजिएगा, समूहों में तत्वों की संयोजकता समान है। नंबर 4, मतलब तो उप समूह का क्या फायदा हुआ? अब देखिए, इनके संयोजकता तो समान है पर गुण अलग अलग है। इसके गुण इससे मिलते हैं, इसके गुण इससे मिलते हैं, पर इससे नहीं मिलते हैं। उप समूहों में क्या समान है? गुणधर्म समान है ना। लिख लीजिएगा, उप समूहों में, मतलब ये दोनों एक ही समूह के हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें संयोजकता भले ही समान है पर गुणधर्म भिन्न भिन्न। उप समूहों में गुणधर्म समान है।
उपसमूहों में गुणधर्म समान है। अब आइए हेडिंग डालते हैं, ये तो रहे कुछ गुण। अब इसके बाद क्या जानेंगे कि इसके क्या क्या आखिरकार एडवांटेज है ना, लाभ क्या क्या हुए या क्या क्या फायदे हैं। तो आगे लिख लीजिएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी के फायदे या लाभ या गुण तो ये हैं, पर इसका लाभ क्या क्या हुआ भविष्य में। और फिर हम क्या जानेंगे, क्या क्या कमियां रह गई, कुछ कमियां हैं, कुछ बातें हैं। अच्छा, पहला लाभ क्या हुआ, सबसे आसानी से क्या बोल सकते हैं, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई। एकदम आसान सी बात है ना। तो नंबर फर्स्ट क्या लिख ले लाभ में, नंबर फर्स्ट क्या लिख लीजिएगा, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई तथा एक तत्व के बारे में जान जाने से उस समूह के तत्वों की विशेषताएं पता चल जाती हैं। अच्छा, दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था, नए तत्वों की खोज में सुविधा प्रदान की ना। इन्होंने पहले से नाम दे दिया, नए तत्वों के खोज में, नंबर सेकंड लिख लीजिएगा, नए तत्वों की खोज में सुविधा हुई, क्योंकि इन्होंने खाली स्थान छोड़े थे, कि इन्होंने खाली स्थान छोड़े थे। जैसे एल्युमिनियम के बाद के लिए क्या जगह छोड़ी, एका एल्युमिनियम, इसके बाद के लिए क्या जगह छोड़ी, सिलिकॉन के बाद वाले का क्या नाम रखा है, एका सिलिकॉन। तो ये तो कुछ फायदे थे, कुछ कमियां भी रही होंगी। अच्छा, आप एक चीज बताओ, परमाणु भार मूल लक्षण है कि परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता, परमाणु भार समान हो सकते हैं। तो जानते हैं इनकी कमियां क्या क्या हैं। अगर हम कमियों की बात करें, अभी मत हेडिंग मत डालिएगा, अगर हम कमियों की बात करें तो इसमें इन्होंने किसके लिए स्थान नहीं दिया, समभारिकों में। हाइड्रोजन के समभारिक क्या क्या हो सकते हैं, दो भी हो, 1H1 1H2 पिछले साल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भूल जाइए। समभारिक का मतलब जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, सॉरी समान हो, पर परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक का मतलब क्या है, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो इन्होंने समस्थानिकों को जगह दी, ना तो समभारिकों को जगह दी। और कमी क्या है, अक्रिय गैस के लिए स्थान भी नहीं छोड़ा। तो ये सब इनकी कुछ कमियां हैं।